हाय दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं। उनमें से हम लोग प्रेजेंट का 6 सेंटेंसेस पढ़े थे और प्रैक्टिस भी किए थे। अब हम लोग पास्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं और उसमें हम लोग हिंदी से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। उसके बाद फिर इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे। देखिए दोस्तों, हम पास्ट आपको पढ़ा देते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं कंडीशनल सेंटेंस। देखिए दोस्तों, अब इसका हम पास्ट कर देते हैं। पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट में वो क्या लगेगा? पास्ट में लगेगा was या फिर वो। इसको वेयर नहीं बोलेंगे, इसको वेयर नहीं बोलेंगे, इसको वो बोलेंगे और इसको वॉज बोलेंगे। हिंदी में लिख देते हैं, इसको वॉज बोलेंगे और इसको वो या फिर वर, दोनों कह सकते हैं, वर भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं। अब जो पास्ट हम लोग पढ़ेंगे तो अब ये जो है वॉज का मीनिंग पहले लिख देते हैं। वॉज का मीनिंग आपका हो जाएगा था या थी, और इसका मीनिंग हो जाएगा थे। और वॉज आएगा सिंगुलर के लिए और वो आएगा प्लूरल के लिए, और इसमें यू भी होगा। यू क्योंकि सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, तो दोनों के लिए आ जाएगा। और इसमें आई आ जाएगा। आई के लिए वहाँ पर अलग से था, प्रेजेंट में आई के लिए अलग से था, एम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई इसके साथ हो जाएगा और यू उधर ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों, 1 नंबर का सेंटेंस बनाते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर लिख देते हैं हम। 1 नंबर का नाम होता है पॉजिटिव। सेम चलेंगे पर्सन की तरह, सेम पर्सन की तरह चलेंगे। पॉजिटिव है। अब इसका बनाने का तरीका, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड लाएंगे। देखिए दोस्तों, तो सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर आ जाएगा। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर आ जाएगा। उसके बाद अदर वर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ही हो गया। वहाँ पर क्या वो क्या था? 3 था, इज, एम, आर। यहाँ पर 2 ही है, वॉज और वो। इसी के अनुसार लाएंगे। अब कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। यहाँ पर हिंदी में एक सेंटेंस लिख देते हैं कि वो बीमार था। अब वो बीमार था तो इसको देख के बनाना है। वो की इंग्लिश ही हो जाएगी। उसके बाद था, क्योंकि सिंगुलर है तो सिंगुलर के बेस पे वॉज आ जाएगा, था की इंग्लिश। उसके बाद बीमार। देखिए दोस्तों, सेंटेंस बन गया कि वो बीमार था। यहाँ पर इसके हिसाब से हो गया। हिंदी के हिसाब से आप इंग्लिश बना लिए तो इसको देख करके बना लीजिएगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो अब ये एक सेंटेंस हो गया। अब बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉज देयर, मैं वहां था। दे वर भाभी, दे वर भाभी, नहीं, दे वर भाभी नहीं, दे वर, दे मतलब वही लोग और मतलब थे। दे वर सैड, वही लोग उदास थे। यहाँ क्या हो जाएगा? आई वॉज देयर, मैं वहाँ था, ठीक है। वो बीमार था। इस टाइप का सेंटेंस बना लेंगे। कोई भी वर्ब का भी इस्तेमाल हो गया और वॉज का भी इस्तेमाल हो गया। आप इस तरीके से आप बड़ा बड़ा सेंटेंस भी बना सकते हैं। हिज वाइफ वॉज पीविश अर्लियर। एक वर्ड और बढ़ा देते हैं। देखिए,
अब ये बड़ा सेंटेंस हो गया, जोड़ दिया प्रोनाउन से हमने कि हिज वाइफ वॉज पीविश अर्लियर। हिज वाइफ सब्जेक्ट हो गया दोनों मिलकर के, और वॉज क्या हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया इसी के अनुसार, वाइफ के अनुसार, उसके बाद पीविश अदर वर्ड, फिर बचा खुचा। तो अब ट्रांसलेट कर लेंगे, उसकी बीवी झगड़ालू थी पहले, उसकी बीवी पहले झगड़ालू थी, मतलब अभी नहीं है, नहीं अभी और ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, ठीक है। वो जैसे कहा जाता है ना, देखिए एयर होस्टेस, एयर होस्टेस का मतलब होता है हवाई कन्या, और नर्स का मतलब होता है दवाई कन्या, और टीचर का मतलब होता है पढ़ाई कन्या। अब देखिए दोस्तों, असल वर्ड यहां पर है कि वाइफ का मतलब होता है लड़ाई कन्या। देखिए तो सबसे भारी कन्या यही हुई ना। एयर होस्टेस का मतलब क्या है, हवाई कन्या, और नर्स का मतलब क्या है, दवाई कन्या, और उसके बाद टीचर का मतलब क्या है, पढ़ाई कन्या, और उसके बाद वाइफ का मतलब है लड़ाई कन्या। इसलिए यहाँ पर सेंटेंस क्या है कि हिज वाइफ वॉज पीविश अर्लियर, पहले तो झगड़ालू थी, अब और झगड़ालू हो गई है, ठीक है, कि हिज लव वॉज ट्रू। देखिए हिज लव वॉज ट्रू, उसकी मोहब्बत, उसका लव, उसका प्यार सच्चा था। सच्चा रहने से क्या होगा, लेकिन फिर भी वो जैसा करना था उसको वो कर गई, ठीक है। तो इमोशंस का कोई वैल्यू नहीं होता है। कितना मिन्नत समाजत किया होगा बेचारे ने, ठीक है। वो कहते हैं ना, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, मुझ में कितने राज हैं बतलाऊं क्या, बंद हूँ एक मुद्दत से खुल जाऊं क्या, आजिज़ी मन्नत खुशामद इल्तिजा, आजिज़ी मन्नत खुशामद इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं मर जाऊं क्या। दोस्तों आप कुछ न करें, सेल्फ रिस्पेक्ट करें, खुद पर ध्यान दें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस था, इसी के हिसाब से एक शेर आ गया, बोल दिया हम, ठीक है। तो हिज लव वॉज ट्रू, उसका प्यार सच्चा था। तो बड़ा भी सेंटेंस बना सकते हैं, वॉज से बना सकते हैं, वर से बना सकते हैं, वर से भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वी वर हैप्पी, वी वर हैप्पी, हम लोग खुश थे, बन गया सेंटेंस। इस टाइप का आप सेंटेंस बना लीजिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 2 नंबर का सेंटेंस पढ़ लेते हैं, नेगेटिव पढ़ लेते हैं। 2 नंबर का सेंटेंस होएगा आपका नेगेटिव। रूल लिख देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वॉज या वो आएगा, उसके बाद बढ़ा देंगे नोट, उसके बाद अदर वर्ड। एकदम प्रेजेंट की तरह है, वहां पर इज एम आर, यहाँ पर वॉज वर्ड, नोट बढ़ जाएगा बस। देखिए सेंटेंस बनाइए, जैसे अगर हम कहते हैं कि शी वॉज नॉट देयर। देखिए सी सब्जेक्ट हो गया, वॉज और में से वॉज आया, शी की वजह से नोट बढ़ा दिया और अदर वर्ड क्या हो गया, दिया हो गया। तो वो वहां नहीं थी, इस टाइप का बना लीजिए। जैसे यू वर नॉट रिच अर्लियर। देखिए यू वर नॉट रिच अर्लियर, तुम पहले अमीर नहीं थे। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अगर हम कह सकते हैं कि हिज
वाइफ वॉज नॉट गिल्टी। गिल्टी का मतलब मुजरिम होता है दोस्तों, दोषी मुजरिम। तो हिज वाइफ वॉज नॉट गिल्टी, उसकी बीवी मुजरिम नहीं थी। बीवी वैसे भी मुजरिम नहीं होती है, मुजरिम तो बेचारा कौन होता है, हस्बैंड होता है। ये पहुंच गई कहाँ, कोच में। तो जज साहब ने कहा, जज साहब ने पूछा किससे, वाइफ से। जज ने पूछा गुस्से में एक औरत से, कि आपने शोहर को हांडी क्यों मारी थी। उस पे वो मासूम सी औरत यूं बोली, देग उठानी चाहिए थी पर वो भारी थी। इतना सुनना था कि जज ने फैसला सुना दिया कि आप बिल्कुल भी मुजरिम नहीं है, एकदम मासूम है, इनोसेंट हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेगेटिव में कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि दे वर नॉट पुअर, वही लोग गरीब नहीं थे। इस टाइप का बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं आप, सेम प्रेजेंट की तरह है। आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या, कि इसमें वॉज या वर्ड लगेगा और उसमें क्या लगेगा, इज एम आर लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर का सेंटेंस हो जाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है दोस्तों, अब स्ट्रक्चर लिख लेंगे। इसमें क्या कर देंगे, वॉज वर्ड को पहले कर देंगे, वॉज या वर्ड को पहले करेंगे, बीच में सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है दोस्तों, तो वॉज वर्ड को पहले लेके आ जाएंगे। क्यों लाएंगे ये पता है आपको, वहां पर इज़मार को पहले किए थे क्या क्या मीनिंग के लिए, यहां पर भी वॉज वर्ड को पहले करेंगे तो क्या का मीनिंग देगा। वॉज का मीनिंग था है या थी, या इसका मीनिंग थे है, इसको जो पहले करेंगे तो था थी के मीनिंग के साथ साथ क्या देगा, क्या की मीनिंग देगा। जैसे अगर हम कहते हैं कि वॉज बिरयानी टेस्टी, देखिए वॉज को पहले किए, क्या बिरयानी मजेदार थी, हो गया, आसान हो गया एकदम। जैसे हम कहें कि वर यू वीक इन इंग्लिश, अर्लियर लगा देते हैं, एक वर्ड बढ़ा देते हैं, अर्लियर मतलब पहले। देखिए, क्या आप कमज़ोर थे इंग्लिश में पहले, क्या आप पहले इंग्लिश में कमज़ोर थे, पहले क्या अभी भी कमज़ोर हैं, है कि नहीं दोस्तों, अभी भी कमज़ोर हैं। कमज़ोर नहीं रहना चाहिए दोस्तों। वो कहा जाता है ना कि नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। दोस्तों इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते, दोस्तों इंग्लिश ज़रूरी है हमारे वास्ते। फेल होने को भी एक मजमून चाहिए, वही हाल है हम लोगों का। हम लोगों की इंग्लिश की ऐसी की तैसी है, इसलिए थोड़ी बहुत ध्यान देना चाहिए, थोड़ा इंग्लिश अच्छी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, तो वर यू वीक इन इंग्लिश अर्लियर, क्या तुम पहले अंग्रेजी में कमज़ोर थे, पहले भी थे अभी भी हैं। ठीक है, इस टाइप का आप सेंटेंस बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। जैसे वॉज शी एंग्री, कोई भी वर्ड लेंगे, वॉज शी एंग्री, क्या वो नाराज थी। वर्ड मीनिंग आपके पास है, आप उनमें से कोई भी उठा करके सेंटेंस बना सकते हैं आराम से। जैसे और भी ले लीजिए, जैसे वर दे हंग्री, क्या वही लोग भूखे थे। एकदम आसान हो गया दोस्तों, इंट्रोगेटिव भी हो गया। आगे देखते हैं, 4 नंबर का नाम आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए दोस्तों, एकदम सेम रहेगा, जो 3 नंबर है वही 4 नंबर पे से नोट बढ़ जाएगा। जैसे हम कहेंगे कि वॉज या वो, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट, उसके बाद नोट लगा देंगे,
उसके बाद अदर वर्ड बढ़ा देंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बना लेंगे। जैसे हम कहते हैं कि वॉज हिज मॉम नॉट, वॉज हिज मॉम नॉट प्रेजेंट, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, एट होम यस्टरडे। देखिए दोस्तों, थोड़ा बड़ा सेंटेंस बना दिए हैं। वॉज आ गया, स्ट्रक्चर को देखिए, वॉज आ गया पहले, वॉज के हिसाब से हिज मॉम आ गया, दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया, नोट वर्ड आ गया, उसके बाद प्रेजेंट अदर वर्ड में आ जाएगा, उसके बाद एट होम लगेगा, स्टडी लगेगा, वो बचा कुछ आगे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रांसलेट कर लिए कि क्या उसकी मम्मी मौजूद नहीं थी घर में कल, ऐसे ट्रांसलेट कर लेंगे आप। कुछ भी सेंटेंस बना दीजिए। जैसे अगर कहें कि वर यू नॉट थीफ, छोटा बड़ा कोई भी सेंटेंस बनाते रहे। वर यू नॉट थीफ बिफोर 5 years, ये बढ़ा दिया हम। बिफोर 5, वर यू नॉट थीफ, क्या तुम चोर नहीं थे 5 साल पहले, ऐसे बना लेंगे सेंटेंस। कुछ भी, जैसे कहें कि वॉज शी नॉट, वॉज शी नॉट लेबोरियस, क्या वो मेहनती नहीं थी। छोटा भी बनाइए, बड़ा भी बनाइए, अपने हिसाब से बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। 5 नंबर का नाम आपका हो जाएगा WH पॉजिटिव। WH पॉजिटिव स्ट्रक्चर सेम रहेगा, WH वर्ड लाना है, उसके बाद वॉज या वर्ड लाना है, उसके बाद बीच में सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। सेम है दोस्तों, जो प्रेजेंट वही पास्ट है, बस यहाँ पर क्या बढ़ा हुआ है, यहाँ क्या है, वॉज वर्ड है किसकी जगह, इज MR की जगह पे। अब कोई भी वर्ड लाते हैं, जैसे वाई लेके आ जाते हैं, जैसे वाई वर यू देयर। देखिए सेंटेंस, आप वहाँ क्यों थे। अगर इसको प्रेजेंट में बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि वाई आर यू देयर, तुम वहाँ क्यों हो, आप वहाँ क्यों हैं, बस वो आ गया तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ क्यों थे। ये वाई हो गया WH वर्ड, उसके बाद वॉज वर्ड में से वर आ गया, यू की वजह से यू सब्जेक्ट है, और देयर क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं इस टाइप का आप। जैसे आप कह सकते हैं कि वाई वॉज हर हस्बैंड, हस्बैंड को भी ले लेते हैं कभी कभी, वाई वॉज हर हस्बैंड हैप्पी। बहुत दिन बाद हैप्पी का वर्ड इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, हस्बैंड के लिए। तो वाई वॉज हर हस्बैंड हैप्पी, उसका शौहर, उसका पति क्यों खुश था। खुशी की वजह जानना है, बिल्कुल जान लीजिए। कोर्ट में तलाक के बाद जज साहब ने फैसला सुनाया शौहर के लिए, कहा कि आपको आज से अपनी तनख्वाह में से आधी तनख्वाह उसको देना पड़ेगा। ये बात सुनकर शौहर लोटपोट होकर हंसने लगा। इस पर हैरत से जज साहब ने पूछा कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। तो शौहर ने कहा कि जज साहब आप नहीं जानते हैं, वो पहले पूरी की पूरी तनख्वाह रख लिया करती थी। जाहिर सी बात है, यही है खुशी का राज। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप का आप सेंटेंस बना सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस ले सकते हैं, जैसे ले सकते हैं कि वाई वर दे वरीड, वाई वर दे वरीड, वे लोग क्यों परेशान थे। वेयर ले लेते हैं, जैसे वेयर के बाद वॉज ले लेते हैं, वेयर वॉज ही टुडे, वेयर वॉज ही टुडे, वो आज कहाँ था। बहुत देर बाद आया तो पूछा आपने इस टाइप का। वेयर, देखिए दोस्तों, वेयर वर यू लास्ट नाइट, तुम कल रात, लास्ट नाइट मतलब कल रात, तुम कल रात कहाँ थे। इस टाइप का सेंटेंस बना लीजिएगा आप। वेयर से कुछ भी सेंटेंस बना लेंगे, जैसे वेयर वॉज योर
बाइक yesterday। देखिए तुम्हारी बाइक कल कहाँ थी, एकदम सेम किसकी तरह है, प्रेजेंट। अगर इसको प्रेजेंट बनाना है तो देखिए वेयर इज योर बाइक टुडे कर दीजिएगा, yesterday पास्ट की पहचान है, ठीक है, इस टाइप का बना लीजिएगा। हाउ ले लेते हैं, हाउ वॉज कॉफी, देखिए हाउ वॉज कॉफी, कॉफी कैसा था, वॉज आ गया, कॉफी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ला सकते हैं। जैसे हाउ वर दे, हाउ वर दे लास्ट वीक, पिछले हफ्ता वो लोग कैसे थे, ठीक है, बीमार थे, अच्छे थे, क्या थे, बन गया सेंटेंस, इस टाइप का हो गया। जैसे what was wonderful in that party, देखिए उस पार्टी में क्या शानदार था, हो गया, आराम से बन गया सेंटेंस। इस टाइप का कुछ भी बना लेंगे। जैसे कहेंगे कि what was your grandfather, देखिए मशहूर है, what was your grandfather, आपके दादा क्या थे। दोस्तों यहाँ पर जो थे मीनिंग हो रहा है, थे, यहाँ पर जो थे बोला जा रहा है वो सिर्फ क्या है, रिस्पेक्ट के लिए है, नहीं तो ग्रैंडफादर जो दादा है वो सिंगुलर है, इसलिए क्या आएगा, वॉज आएगा। यहाँ जो थे ट्रांसलेट हो रहा है वो हिंदी की वजह से हो रहा है, रिस्पेक्ट की वजह से यहाँ पर वर्ड नहीं लेंगे, वर्ड लाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर वॉज ही आएगा। हिंदी ट्रांसलेट यहाँ पर क्या हो रहा है, दादा की वजह से हो रहा है, रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है दोस्तों। जैसे हु वॉज रूथलेस, हु वॉज रूथलेस जालिम मीनिंग है, कौन जालिम था, इस टाइप का बना लीजिएगा सेंटेंस। जैसे कहेंगे कि हु वर दे, देखिए वह लोग कौन थे, वह लोग कौन थे, वॉज वर के हिसाब से आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा सेंटेंस, सारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं कि हु वॉज शी, हु वॉज शी, वो कौन थी, एकदम आसान हो गया, इजी हो गया। ऐसे सेंटेंस बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिर देखिए आपकी इंग्लिश कैसी होती है। जैसे हम लेते हैं एक सेंटेंस कि व्हेन वॉज ही थीफ, जैसे पुरानी कहानी में चले जाएं तो व्हेन वॉज ही थीफ, वो कब चोर था, व्हेन हो गया WH वर्ड, वॉज बन से वॉज आया ही की वजह से, और थीफ क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। जैसे हम कहेंगे कि व्हेन वर यू इन अब्रोड, देखिए व्हेन वर यू इन अब्रोड, आप विदेश में कब थे, एकदम आसान हो गया। वर जो है किसकी वजह से है, यू की वजह से है, और व्हेन क्या हो गया, WH वर्ड आ गया, उसी हिसाब से हो जाए। दूसरे वर्ड की तरह बनाएंगे व्हेन को भी, एकदम सेम है, हो गया आसान दोस्तों। अब WH वर्ड में से दो वर्ड्स बच गए हैं, वो है विच और हुज, हुम का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, आगे देखेंगे उसको। अब यहाँ पर देखिए WH पॉजिटिव है ना, अब इसको हम विच वाला बनाते हैं, विच प्लस नाउन, सेम है दोस्तों, जो प्रेजेंट में हम लोग पढ़े थे वैसी है सेम। उसके बाद लगेगा वॉज या वर, उसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड। देखिए दोस्तों विच प्लस नाउन, जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहाँ विच प्लस नाउन मिलकर सब्जेक्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर आ जाएगा। जैसे हम कहें कि विच फ्रूट was ripe, देखिए कौन सा फल, दोनों मिलकर सब्जेक्ट हो गया, was आ गया, सिंगुलर है इसलिए was आ गया। कौन सा फल, ripe मतलब पका हुआ था, हो गया, क्लियर हो गया, क्योंकि सिंगुलर के बेस पे was आ गया और ripe अदर वर्ड हो गया। और भी कुछ बना लीजिए,
प्लूरल में बना लीजिए। देखिए, कौन से फूल सस्ते थे। देखिए दोस्तों, विच फ्लावर्स दोनों मिलकर के सब्जेक्ट है और फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है, इसीलिए क्या आ गया, वर आ गया, और चीप क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। इस टाइप का बना लीजिएगा आप, सेम है एकदम। अब इसको अगर आपको पर्सन बनाना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। एकदम इजी, सेम है एकदम, दोनों मिला करके प्रैक्टिस कीजिएगा। हुज को भी ले लेते हैं, हुज प्लस नाउन, उसके बाद वॉज या वर, उसके बाद अदर वर्ड। हुज प्लस नाउन हो गया। अब कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे हुज बाइक वॉज देखिए दोस्तों, हुज बाइक वॉज स्प्लेंडिड, हुज बाइक वॉज स्प्लेंडिड, किसकी बाइक शानदार थी, किसकी बाइक वहां थी, किसका बच्चा वहां था। कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं, अगर हुज चिल्ड्रन वर नॉटी, देखिए, किसके बच्चे नटखट थे, किसके बच्चे, क्या हो गया, चिल्ड्रन प्लूरल हो गया, इसलिए क्या आ गया, वर आ गया, उसके बाद नॉटी क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। तो ये दोनों मिलकर के सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर आ गया, उसके बाद नॉटी अदर वर्ड हो गया, और यहाँ पर बाइक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज आ गया, और स्प्लेंडिड क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। क्लियर है दोस्तों, एकदम आसान है कि नहीं है, एकदम आसान है। 6 नंबर में आपका हो जाएगा WH नेगेटिव। WH नेगेटिव पढ़ लेंगे। अब स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद वॉज या वर आएगा, बीच में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नोट लगेगा, उसके बाद अदर वर्ड। देखिए, तो WH वर्ड पहले, वॉज वर्ड एकदम 5 नंबर की तरह, सिर्फ क्या बढ़ा हुआ है, नोट बढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड से पहले सेम प्रेजेंट की तरह है, उसी को अप्लाई कर दीजिएगा। कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे वाई से बनेगा आमतौर से कि वाई वॉज हिज वाइफ नॉट हैप्पी। देखिए, वाई वॉज हिज वाइफ नॉट हैप्पी, वाई हो गया WH वर्ड, उसके बाद वॉज वर्ड में से वॉज आया, हिज वाइफ की वजह से सिंगुलर है, नोट बढ़ा दिए, उसके बाद क्या है, अदर वर्ड हैप्पी हो गया। तो ट्रांसलेट कर लीजिए कि उसकी बीवी क्यों खुश नहीं थी। एकदम आसान हो गया। खुश न होने की वजह तो आपको पता ही है, ब्यूटी पार्लर लेके नहीं गया होगा, ठीक है। वो क्या कहते हैं, ब्यूटी पार्लर के सामने बाहर एक भिखारी ने कहा था कि, बहुत ही अफसोस के साथ कहा था कि आज तक जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियां ब्यूटी पार्लर के अंदर जाती हैं, उनको हम आज तक बाहर वापस आते हुए नहीं देख पाए, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। देखिए, तो अब देखिए, वाई वॉज हिज वाइफ नॉट हैप्पी, उसकी बीवी खुश क्यों नहीं थी। कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे वाई वर यू नॉट प्रेजेंट, why were you not present in that meeting। देखिए दोस्तों, तो why were you not present in that meeting। अब थोड़ा बड़ा बड़ा सेंटेंस बना लीजिएगा, जैसे कि तुम उस मीटिंग में क्यों मौजूद नहीं थे, इस टाइप का बना लीजिएगा सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, जैसे why were they not there, वे लोग वहाँ क्यों नहीं थे। हो गया दोस्तों। तो हम लोग पास्ट का भी 6 सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं उस टाइप का, जिस तरह से वहाँ किए थे। हम लिखते हैं यहाँ पर, देखिए, ही वॉज गुड, ही वॉज
not good, was he good, was he not good, why was he good, why was he not good। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इसको आपको क्या करना है, वैसी प्रैक्टिस करना है जैसे प्रेजेंट में किए थे। ऐसे बोलना है, ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, वॉज ही नॉट गुड, वाई वॉज ही गुड, वाई वॉज ही नॉट गुड। ऐसी वैसी प्रैक्टिस करना, रट लेना है कि ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड। फिर तीसरा मिला देना है, ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड। फिर चौथा मिला देना है, ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, वॉज ही नॉट गुड। फिर 5 नंबर मिला देना है, ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, वॉज ही नॉट गुड, वाई वॉज ही गुड। फिर 6 नंबर मिला देना है, he was good, he was not good, was he good, was he not good, why was he good, why was he not good। इस तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों। इसका बहुत ज़्यादा फायदा है, इससे आप बेहतरीन फ्लुएंसी हासिल कर सकते हैं। फ्लुएंट इंग्लिश बोलने में आपको बहुत ही मदद करेगा ये सब, ये प्रैक्टिस इस तरीके से आप करेंगे तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और खूब एकदम तेज तेज बोलना है, अच्छे से खूब तेज तेज बोलना है कि ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, वॉज ही नॉट गुड, वाई वॉज ही गुड, वाई वॉज ही नॉट गुड। इस तरीके से एकदम फुल फास्ट बोलना है, टाइम देख के एकदम बोलना है, सेकंड में बोलना है, ठीक है। तो अब ये क्या कहते हैं, जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी फिर वैसी प्रैक्टिस करना है जैसे वहाँ पे किए थे कि यहाँ पर ही है तो ही को चेंज कर देना है कि आई वॉज गुड, आई वॉज नॉट गुड, वॉज आई गुड, वॉज आई नॉट गुड, वाई वॉज आई गुड, वाई वॉज आई नॉट गुड। इस टाइप का कर लेंगे। यू से कर लेंगे, दे से कर लेंगे, जैसे यू आर गुड, यू आर नॉट गुड, वर यू गुड, वर यू नॉट गुड, वाई वर यू गुड, वाई वर यू नॉट गुड। इस टाइप का बना लेंगे। फिर उसके बाद दे से कर लेंगे कि दे वर गुड, दे वर नॉट गुड, वर दे गुड, वर दे नॉट गुड, वाई वर दे गुड, वाई वर दे नॉट गुड। इस टाइप का बना लेंगे सेंटेंस, ठीक है। फिर ये इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या कहते हैं, वर्ड चेंज कर देंगे, कुछ भी वर्ड, जैसे कह देंगे कि शी वॉज प्रीटी, शी वॉज नॉट प्रीटी, वॉज शी प्रीटी, वॉज शी नॉट प्रीटी, वाई वॉज शी प्रीटी, वाई वॉज शी नॉट प्रीटी। इस टाइप का बना लीजिएगा। अब कुछ भी जोड़ लीजिएगा, कोई क्या कहते हैं ये कर लीजिएगा, क्या कहते हैं चीज़ ले लीजिएगा। जैसे कहेंगे कि कॉफ़ी वॉज डिलीशियस, कॉफ़ी वॉज नॉट डिलीशियस, वॉज कॉफ़ी डिलीशियस, वॉज कॉफ़ी नॉट डिलीशियस। इस टाइप का वाई वॉज कॉफ़ी डिलीशियस, वाई वॉज कॉफ़ी नॉट डिलीशियस। इस टाइप का बना लीजिएगा। एकदम फुल प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको बेहतरीन फ़ायदा होगा और आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा इंग्लिश बोलते समय। डेफिनेटली यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज, योर इंग्लिश विल बी सो स्ट्रॉन्ग एंड यू विल बी स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश लैंग्वेज, और बहुत अच्छी आपकी इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रेजेंट का भी मिला लीजिएगा, पास्ट का भी मिला लीजिएगा। आप दोनों मिला करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट गुड, इज ही गुड, इज ही नॉट गुड, वाई इज ही गुड, वाई इज ही नॉट गुड। फिर ही वॉज गुड, ही वॉज नॉट गुड, वॉज ही गुड, वॉज ही नॉट गुड, वाई वॉज ही गुड, वाई वॉज ही नॉट गुड। इस टाइप का मिला करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, दैट्स ऑल।